मणिपुर के दौरे पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया में हलचल मचा दी। भागवत ने कहा कि दुनिया का अस्तित्व हिंदू समाज के अस्तित्व से जुड़ा है और यदि हिंदू समाज खत्म हो गया तो दुनिया भी अपना संतुलन खो देगी। भागवत मणिपुर में तब पहुंचे जब कुकी और मैतेई समुदायों के बीच लंबे समय से चला आ रहा जातीय संघर्ष अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने हिंदू समाज को दुनिया का वैश्विक संरक्षक बताया। अपने भाषण में भागवत ने प्राचीन सभ्यताओं का उदाहरण देते हुए कहा कि यूनान, मिस्र और रोम जैसे ताकतवर साम्राज्य इतिहास बन चुके हैं, लेकिन भारत की सभ्यता आज भी जीवित और स्थायी है। उन्होंने कहा, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भागवत ने दावा किया कि भारत एक अमर सभ्यता है जिसकी सामाजिक संरचना इतनी मजबूत है कि हिंदू समाज हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर हिंदू धर्म नष्ट हो गया तो दुनिया की तमाम सभ्यताएं भी नष्ट हो जाएंगी। भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वह हिंदू हों, मुसलमान हों या ईसाई हों, सबके पूर्वज एक ही हैं। इसीलिए उनके अनुसार भारत में वास्तव में कोई भी गैर हिंदू नहीं है। भाषण में उन्होंने देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता, ज्ञान क्षमता और सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर भी जोर दिया। भागवत का कहना है कि अगर भारत को विश्व शक्ति बनाना है तो उन्हें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। मणिपुर जैसे संवेदनशील दौर में दिया गया यह बयान अब देश भर में नई बहस का कारण बन गया है। क्या वाकई दुनिया का भविष्य हिंदू समाज के अस्तित्व पर निर्भर है या सिर्फ ये एक वैचारिक संदेश? यह चर्चा अब तेजी से बढ़ रही है। ये तो बात सही है कि भारतवर्षम आज नहीं है, भारतवर्षम बहुत पहले से है। रामायण में भारतवर्ष का वर्णन है, महाभारत में भारतवर्ष का पूर्ण वर्णन है, कालिदास के काव्य में भारतवर्ष का वर्णन है। बिल्कुल मणिपुर ब्रह्मदेश से लेकर तो अफगानिस्तान तक प्रदेशों के उल्लेख, वहां के राजा, उनका संबंध, सारी प्रजा, यहां तक तीर्थस्थान है, लोगों का आना जाना चल रहा है। राज्य बदल गए, कभी अनेक राजा थे, कभी एक ही चक्रवर्ती सम्राट था, कभी हम स्वतंत्र थे, कभी हम परतंत्र थे, लेकिन भारत हमेशा भारत के नाते एक प्राचीन एक राष्ट्र रहा है। ये भी सबकी मान्यता है। ये सबकी, ये जो नाम मैंने लिए उनका साहित्य पढ़ लो, इसमें ये मिल जाएगा आपको। ये तो 1945 के बाद, द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया का पॉलिटिकल सेटअप बदल गया। उसमें पॉलिटिकल स्वार्थों के कारण लोग उल्टी भाषा बोलने लगे, नहीं तो हमारे सब लीडर्स का ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि पूरा भारत अपना है, एक है।